Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. All the links in the description box. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? Okay, ये स्टैंड अप मुझे काफ़ी बार रिकमेंड किया गया था. आई एम सॉरी थोड़ा टाइम लगा आने के लिए, उसको रिएक्शन आने के लिए ऑफकोर्स, बट हियर वी आर. It says Love is Love, stand-up comedy by Swati Sachdeva. I think it's a debut, ऐसा मैं comments में पढ़ रही थी अभी. And again, मुझे नहीं पता क्या expect करना. I think क्योंकि मेरा पहली बार है इनका reaction, इन पे reaction करना या फिर इनका वीडियो देखने के लिए, इनका stand-up देखने के लिए. So all I hope is to enjoy. And yep, let's go. Swati. Love is Love. Play. But I don't need a shining star. That's her voice. I don't want to be rescued. My name is Swati Sachdeva and I have something personal to tell you all. I am bisexual. Okay. Guys, ऐसे ही रिएक्शन देना हो तो मैं घर बता देती हूँ. Oh, nice. पीछे अंकल ऐसे परेशान होके देख रहे हैं यार. देखने में तो पंजाबी लग रही है. तुम लोगों को पता है ना सबको बाइसेक्सुअल कौन होते हैं. हाँ, ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में मिलता है मुझे क्राउड. एक बार मैंने पूछ लिया अभी पिछले शो में किसी से, हाँ जी आपको पता है बाइसेक्सुअल? कह रहे हाँ हाँ आप साल में 2 बार ही करते हो ना. Okay. Okay. मैं कहा अंकल आप हो गए शादीशुदा. मैं Oh. Boom, फिर boom, बगल boom, में लोग boom. उन्हें समझा रहे हैं कि इन्हें ना दोनों चाहिए होते हैं. दोनों चाहिए होता कॉमर्स है. विद साइंस. Commerce साइंस. बहुत कितनी attractive लोग हैं beautifully यार. she has मैं put it. क्या बताऊँ, मेरे को भी रिसेंटली आके बंदा बोला कि आई सपोर्ट LGTV. GTV. Wow. ही बिलीव्ड इन स्लिप ऑफ टंग. Slip of tongue नहीं था ये. ये ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है LGBT के बारे में, पता है लोगों को, पर ज़्यादा से ज़्यादा L और G तक आता है. मेरे खुद के दोस्त L लेस्बियन गे, मैं कहा B बता. अरे बहुत सारे लेस्बियन गे. Really? लेकिन I can agree, ऐसे लोग होते हैं. इंस्टाग्राम DM पे वहाँ लड़के मेरे को ना रेनबो बना बना के भेज रहे हैं. अपना कंसर्न अटैच करके साथ में. एक मैसेज आया, मैम आप तो इच्छाधारी हो, इंटरेस्टेड इन थ्रीसम. बेशरम. ट्रूथ या डेयर तो पूछ ले. है लोगों के हर किस तरह के सवाल हैं. जैसे अक्सर आके लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि आपको कब पता चला अपनी चाहतों के बारे में. मैं कहा लड़कों का तो मुझे पता ही था, डिफ़ॉल्ट सेटिंग. लड़कियों का बहुत ही अजीब माहौल में पता चला. हाँ, मैं ना वो मॉल का एंट्री पॉइंट होता है ना जहाँ सिक्योरिटी, वो एक बार चेकिंग करा रही थी मैं. हाँ, okay. 5 seconds into it and I was like ये तो सही लग रहा है. तूने बोला आपका हो गया जाओ. मैं कहा मेरा तो नहीं हुआ. टफ डे एट वर्क फॉर हर. पर डेट करने की बारी आई तो पहले मैंने लड़के को ही डेट किया, बिकॉज ईजी. हाँ, बड़े दीवाने से मैंने देखा यार. मेरे वाला वो ऐसे सिली निक नेम्स देता था मुझे. ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बू. Boo. क्या वाहियात ट्रेंड है यार. मुझे कन्विंस कर रही है ना प्यारा नाम है, आप भी बू बुलाया करो मुझे. मैं कहा नहीं कह रहा एक बार बोल तुझे बहुत. मैं कहा सुन फिर बूतनी के. या तो पूरा बुला या मत बुला. मुझे काफी घमंड था कि मैं नहीं छोड़ूंगी उसे किसी और लड़के के लिए. तो ब्रेकअप के बाद ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हम एक बार तीनों कैचअप किए. मैंने उसे समझाने के लिए मिली कि यार डोंट टेक इट ऑन यू, इट्स नॉट यू, इट्स हर. तुम गुस्से से देखे कि यार ऐसा क्या कर दिया इसने. मैं कंपेयर करने की वैसे जी स्पॉट ढूंढ लिया है जो तुम नहीं कर पाए. कह रहा है ऐसे कुछ भी मैं नहीं मानता. मैं कहा अरे भाई तेरा भी ढूंढ देगी. Oh. मानता क्या नहीं, बहुत चुस्त है भाई. या माई गर्लफ्रेंड शी इज अ हेयर स्टाइलिस्ट, सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड शी इज विद सीजर्स. Amazing.
जिन लोगों को नहीं समझ में आया Google it. ले लेना ये So I finally started dating a girl. तुम्हारा क्यों मुंह उतर गया दोस्त? आई ऐसे टेंशन में बैठा, लो भाई इसकी भी बंदी है। यार मैंने लड़की को डेट किया, मुझे काफ़ी कुछ पता चला लाइफ के बारे में। जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा कि अच्छा ऐसे बनता है बात का बतंगड़। सही है, चिल है, हम खुश हैं। कुछ लोग बड़े बेशरम होते हैं, वो आके ऐसे बोल देते हैं कि 2 लड़कियां कुछ कर तो पाती नहीं होंगी। मैं कहा नहीं, सही बात है, नहीं कर पाती हम डोमेस्टिक वायलेंस। और पैरेलल पार्किंग। Not everyone. मैंने ना अभी रिसेंटली अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताया अबाउट ऑल ऑफ दिस। एक पागल वो तो कहती कि चल फाइनली यार शुक्र है यू आर आउट ऑफ द कबर्ड। Out of the cupboard. कबर्ड दीवा को मैं मुझे कह रहे यार सही है ना, अब तो तुम्हें नाइट स्टेज की परमिशन भी नहीं मांगनी। मैं कहा मेरे घर पे तोड़ना पता है, मेरे बाप का कन्यादान का सपना टूट गया है। हाँ, और मेरी माँ तो बहुत ही भोली है, वो तो हमारी से नजर उतारती है, दोनों बहनों में कितना प्यार है। हाँ, वो मेरी ही गर्लफ्रेंड से पूछ लेती है बेटा इसका कोई है तो हमें बता दे। कह रही आंटी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मम्मी घबरा गई मेरी, मुस्लिम फंसा लिया क्या इसने? या शी इज दैट पैरानॉइड। मैं उस दिन वज्रासन में बैठी थी, आप लोगों को पता होगा, इट्स अ गुड एक्सरसाइज खाना खाने के बाद ना डाइजेस्ट करने के लिए। मैं बैठी थी वज्रासन में, मेरी मम्मी दूर से देख रही मेरे को कि इसने नमाज पढ़ना चालू कर दिया। मैंने भी ना इंटेंसिटी के लिए दोनों हाथ ऐसे मम्मी आगे कह रही है क्या कर रही है तू? मैं कहा अपने और जलालुद्दीन की एक होने की दुआ अम्मी। जलालुद्दीन मेरे हाथ बंद करा दिया यार। कह रही बेटा अल्लाह ही मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे ऐसे। मेरे दोस्त अभी भी लगे हुए कि नहीं यार 2 गर्ल्स डेटिंग इज द बेस्ट थिंग एवर। तुम दोनों शॉपिंग जाती हो, कितना मजा आता होगा नहीं? शॉपिंग। मैं कहा नहीं, Not everyone likes shopping though, हम right? दोनों के पास ही पैसे नहीं है। हम दोनों को ही बड़े होके हाउसवाइफ बनना था। तो हम तो कभी ज़ारा जाती है ना टाइम पास करने, वहाँ भी निराश होकर कपड़े तय करने लग जाती है। कौन खराब करके चला गया। पर नहीं यार, मेरे को लगा कि टाइम आ गया घर पे बताने का, क्योंकि अब घर वाले चीज़ें अज्यूम करने लगे हैं। उन्हें लग रहा है मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों का मुस्लिम बॉयफ्रेंड, वो भी एक ही। मेरे पापा ने घेर लिया मुझे, कह रहा है हमें पता चल गया तेरे बारे में, अपने मुंह से बता दे। मैं कहा ठीक है पापा, मैं ना आपको बताना चाहती थी कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। कह रहे क्या मतलब, तुम्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़के पसंद है? मैं कहा छोड़ो, मेरे को नहीं बताना। तू नहीं बताएगी, हम तेरे भाई से पूछ लेंगे। विच इज़ ट्रू, मेरा बड़ा भाई, उसको मेरी सारी करतूतें पता है बचपन से। उसको ले आए पापा खींच के कि तू बता इसके बारे में, उसे कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है। वो मेरी तरफ देख कह रहा है बहन के तूने बता दिया पापा को? मैं कहा हाँ तू भाई कर दे कंफर्म। कह रहा हाँ पापा ये सही कह रही है, ये पिछले लगभग 4 सालों से सिगरेट पी रही है। ये वाला नहीं, सिबलिंग थिंग। पापा ने घूरा मुझे लगाया भाई के कि तू 4 सालों से बस टाइम नोट कर रहा है आराम को। पीछे से मम्मी आके कान में बोल रही है बेटा जलाल जानता है इस बारे में। हलाल। मैंने भाई को सुना, ले लिया मजे। उन्हें पहले ही समझ नहीं आ रहा मैं बाइसेक्सुअल। कह रहा ओ बहन पापा को ना लेस्बियन पता है, तू लेस्बियन बोल दे। मैं कहा अबे ऐसे तो तू बन जा लेस्बियन। पापा गुस्से हो गए, बेटा मैं बन जाता हूँ, मम्मी तो है ही। मैं कहा वाह, एक ही दिन में माय एंटायर फैमिली इज आउट ऑफ द कबर्ड। इतना भी सपोर्ट नहीं चाहिए था। That's a lot of scissors under one roof. Dear relatives, these are just jokes. Mostly. Even if it's not, do your thing, girl. Do your thing.
I think this was amazing, especially मेरे लिए, because I am one of the people who do feel कि आपको लड़का पसंद है या फिर आपको लड़की पसंद है या फिर आपको दोनों पसंद है, और you are from a trans community or from queer, whatever that is, क्योंकि अभी मुझे इतना नहीं मालूम है. I'm still trying to learn every day. I'm open to learning अगर if I am not that educated उसके बारे में, but पहले तो definitely नहीं थी. So since this is the video about it, it's a public platform, so I'll apologize कि जब I didn't know कि whatever this was, तभी I did use that as a bad word, which is absolutely wrong. मैं उसको agree नहीं करती हूँ. Second, I might have said that to some people, like not really said that, but judged people if at all उनकी कोई actions ऐसी हो, भले ही वो gay या lesbian या फिर bi ना हो या फिर trans, right? I still might have noticed certain things because society, yes, लेकिन excuses नहीं देना है. This is going to be an apology for that. So if at all I ever did that before when I didn't know about it, I have to be sorry for it because now I know better. तो वहाँ पे वही गलती नहीं दोहरानी है, मुझे तो डेफिनेट नहीं करनी है. और जैसे जैसे मुझे और एजुकेशन मिल रहा है इसके बारे में, आई एम लर्निंग मोर. आई एम जस्ट थिंकिंग दैट everyone deserves a fair chance to live and a fair place to live. This world should be fair for people, उनको लड़का पसंद हो या फिर लड़की. और उसको स्पेसिफिकली यूज़ करना किसी को गाली देने के लिए, वो तो हद से रॉन्ग है, हद से ज़्यादा रॉन्ग है, हद से रॉन्ग है, हद से ज़्यादा रॉन्ग है मेरे ओपिनियन में, टोटली. एंड ओ माई गॉड, दिस विद द होल मुझे कुछ बोलना था. वैसे ऑफकोर्स अगर कोई चीज़ बोल रहा है तो उनकी ओपिनियन होती है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका भी वही ओपिनियन हो, बट उन्होंने जो बोला मुझे डेफिनेटली मेरा भी सेम ओपिनियन है इसीलिए. बट वो कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो it's though in a way generalized, but only points out to people who are like that. So the same thing goes with domestic violence, or same thing goes with parallel parking, and the same thing goes with one more thing I forgot abhi wo specifically. Of course वो generalize करके अभी बोल रहे हैं, but that doesn't mean कि everyone or every man does domestic violence. हमने अभी भी देखा एक केस आया था where the wife was like that, the whole celebrity case, we all know that, right? So I know कि वो जब बोल रहे हैं तो मुझे explain करने की ज़रूरत नहीं है, but a lot of times I do state my opinion और बोलती हूँ कि नहीं ये जनरलाइज करना ठीक नहीं है. तो आई वुड से द सेम थिंग फॉर दिस. आई नो शी हैज़ जनरलाइज इन अ वे, बट नॉट एवरी वन लाइक दैट इन बोथ द जेंडर्स ऑफ कोर्स. और वन मोर थिंग, दिस फैमिली थिंग दैट, ओ माई गॉड, जैसे मैंने बोला, आई एम नॉट दैट एजुकेटेड बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दिस कम्युनिटी. आई सपोर्ट इट ट्रूली, बट ऐसा मेरे फ्रेंड्स इतने भी नहीं हैं हु बिलोंग्स टू दिस कम्युनिटी कि मुझे ज़्यादा एजुकेशन मिल पाए इसके बारे में. आई एम ओनली हर्ड एंड सीन जो भी मैंने देखा है और समझा है अभी तक. सो मैं गलत भी हो सकती हूँ काफ़ी चीज़ों में, तो प्लीज़ फील फ्री टू करेक्ट मी पोलाइटली. ऑफ कोर्स आई एम ऑल रेडी टू लर्न एंड ग्रो. ये मेरी ओपिनियन ऑफ कोर्स, बट आई लव्ड इट. होप यू एंजॉय टू, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. लव यू. ओ माय